हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस टीचर यूरोप। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट क्लीनिंग जॉब्स इन फिनलैंड। ओके, तो भाई क्लीनिंग जॉब हम कैसे पा सकते हैं फिनलैंड में, तो इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई कि आखिर जो क्लीनिंग जॉब है, इज क्लीनिंग अ गुड जॉब। मतलब सबसे पहली बात, ये क्लीनिंग अगर फिनलैंड में आप करते हैं तो क्या अच्छी जॉब है। तो भाई जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं कि जॉब की जो अवेलेबिलिटीज़ है, मतलब चूंकि जॉब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है क्लीनिंग क्लीनिंग फील्ड में, ठीक है। और दूसरा जिस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, और फिनलैंड में डजेंट मैटर आप विच काइंड ऑफ जॉब यू आर वर्किंग, ठीक है, रिस्पेक्ट हमेशा सेम रहती है। आप अपनी जॉब कर रहे हो भाई, आप अगर मैनेजर हो, ठीक है, मैं क्लीनर हूँ, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। जनरली जो क्लीनर्स होते हैं बहुत कम होता है कि जो पेयर में या टीम में काम करते हैं वो इंडिपेंडेंट जॉब होती है। इन जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो भाई बहुत ही मतलब कहने का चाहिए कि अदर कंट्रीज में जैसा होता है वैसा नहीं होता है कि रेस्पेक्टेबल जॉब है, ठीक है, और मोर फ्लेक्सिबल है। ये डिपेंड करता है भाई, कब कई बार आपका जो एग्रीमेंट आप कर सकते हैं कि भाई मैं इस टाइम हम आ सकते हैं, इस टाइम नहीं आ सकते। पार्ट टाइम जॉब्स भी बहुत सारी अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर मैं चाहूँ बोलूँगा तो क्लीनिंग जॉब एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है फिनलैंड में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सैलरी की और रिक्वायरमेंट्स क्या है जॉब पाने के लिए। तो भाई पहले बता दो कि जो सैलरी है जो अराउंड वो इन जनरल मीन्स 1500 अप टू मीन्स अराउंड 2500 यूरो मीन्स ये जो है। और मे बी लिटिल बिट बोनस, मे बी यू कैन गेट ईयरली बोनस अराउंड 300 to 500 यूरो, दैट इज द एक्स्ट्रा। यस, बट इन जनरल ये सैलरी रेंज होती है फिनलैंड में एक क्लीनिंग जॉब के लिए। और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स, अगर आप अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, वन टू स्पेशली फॉर फुल टाइम जॉब्स। और जो आपकी इसकी क्वालिफिकेशन होती है वो 10th और 10+2 मीन्स हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, ये क्वालिफिकेशन है। अगर हमें बैचलर डिग्री है तो चलो ठीक है, पर इतनी कोई नेसेसिटी नहीं है इसमें। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्स आपने किया, जैसे हाइजीन पासपोर्ट लिया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी रिलेटेड कोर्स किया, तो वो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी क्लीनिंग जॉब्स में। क्लीनिंग वर्क की बात करें तो पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जैसे आप बता रहे हैं कि मॉपिंग करना, और क्या कहते हैं आपका वैक्यूमिंग, ठीक है, और आपका स्टलाइजिंग सरफेसेस, और क्लाइंट ऑफिस, रेजिडेंस, क्लीनिंग सप्लाइज एंड टूल्स, मेक सर्टेन एंड क्लीनिंग सप्लाइज मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी इक्विपमेंट्स है, अगर आप किसी कंपनी में करते हैं तो वो आपको क्लीन करने होते हैं। उसमें जैसे कि डस्ट अगर जम जाती है तो क्वालिटी कंट्रोल में मान लीजिए आपका, ठीक है ना। तो सारी जो एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं कि आफ्टर क्लीनिंग सब कुछ अरेंज्ड है कि नहीं है, ठीक। और दूसरा कि आपको भाई टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है कि भाई क्लीनिंग का कोई स्केड्यूल होता है, इस टाइम से इस टाइम में आप क्लीनिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी में ऑफिस में क्लीनिंग कर रहे हो, जब लोग काम कर रहे हो आप बीच में घुस रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। तो एक ये जो क्लीनिंग वर्क्स के पार्ट होते हैं ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की। तो जनरली आप देखते हैं ना कि भाई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फिनिश या स्वीडिश आनी चाहिए, इंग्लिश से काम नहीं बनता। इट इज ट्रू, फुल टाइम जॉब्स 80% जॉब्स में आपको फिनिश और स्वीडिश एटलीस्ट बिगनर लेवल आना चाहिए, जो कि आप ऑनलाइन ईजिली कर सकते हैं। ऑनलाइन आप घर बैठ के भी फिनिश फिनिश एटलीस्ट फिनिश लैंग्वेज की बात करो, स्वीडिश को छोड़ दीजिए अभी आप। फिनिश लैंग्वेज को आप ऑनलाइन इतना तो कर ही सकते हैं कि बिगनर लेवल तक आप पा जाएं, ठीक है, जिससे आप अपने सीवी में फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना तो अपने लिए कर सकते हो ना अगर आपको चाहिए। पार्ट टाइम जॉब्स के लिए ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको मतलब आनी चाहिए। पार्ट टाइम जो स्टूडेंट्स इजीली पा सकते हैं और पा भी रहे हैं क्लीनिंग जॉब्स विदाउट नोइंग इवन फिनिश लैंग्वेज। सो ये आपके आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको क्या पाना है। आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया कि कहाँ से पानी है भाई, कैसे अप्लाई करनी है, कहाँ अप्लाई करनी। तो सबसे पहली वेबसाइट बता रहा हूँ, जॉबली। अभी आप देख रहे हो ये जॉबली जो वेबसाइट है, और अभी इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिख रहा होगा कि अभी भी आपकी 590 क्लीनर जॉब्स अवेलेबल है, दिख रहा है ना अभी आपको। तो ये जॉबली सबसे अच्छी वेबसाइट मानता हूँ मैं इसको इन टर्म्स ऑफ इस काइंड की जॉब्स के लिए। तो ये आपकी पहली वेबसाइट, इस पर आप जा सकते हैं और क्लीनिंग जॉब्स अपनी सर्च कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। नंबर 2 वेबसाइट जो मेरी लिस्ट में क्लीनिंग जॉब्स के लिए, वर्क इन फिनलैंड। आप पहले ही बता सकूंगा कि मैं ये जो वेबसाइट है केवल इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए है, मींस केवल इंग्लिश लोगों के लिए। अब आप देख रहे हो ना, तो इसमें आपको कोई फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इंग्लिश में ही आपको जॉब डिस्क्रिप्शन सब कुछ इंग्लिश में ही मिलेगा। तो भाई ये टैलेंट हब प्रोग्राम का पार्ट है, टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम का पार्ट है फिनलैंड का, जो कि बाहर से लोग आप मतलब लाने हैं उनको, जो स्किलफुल लोग हैं। तो भाई ये वेबसाइट है, ये लिंक मैं डायरेक्ट लिंक दे रखी है, सब लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ये डायरेक्ट लिंक से इस पर क्लिक करेंगे तो क्लीनिंग जॉब्स ही मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपको सर्च और कुछ भरने की जरूरत नहीं है। मैंने जो ऑलरेडी लिंक क्रिएट किए हैं वो डायरेक्ट क्लीनिंग जॉब्स के लिए किए हैं। तो आप देख रहे हो कि अभी भी जॉब्स अवेलेबल है और एवरीडे अपडेट होती हैं। तो आप ये नहीं कि एक दिन बैठ के बोले 10 ही जॉब है, अगले दिन दूसरी जॉब्स आएंगी। भाई तो आपको अपडेट करना है ना, बार बार थोड़ा रिफ्रेश करना है, दोबारा खोलना है, मतलब सेम लिंक, ठीक है भाई। तो ये वर्क इन फिनलैंड बहुत अच्छी वेबसाइट है, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। soul.fi, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी कंपनी है यहाँ पे, मतलब जॉब्स के लिए, क्लीनिंग जॉब्स के लिए। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ओपन किया ओपन पोजीशंस, जो ओपन पोजीशंस है वो आपको नहीं मिलती, मान लो जो पोजीशंस ओपन पोजीशन नहीं मिलती, कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप अपनी ओपन एप्लीकेशन, आप देख रहे हो ना इसमें ओपन एप्लीकेशन कई सारी जो लिखी हुई है ओपन एप्लीकेशंस। तो ये ओपन एप्लीकेशन जैसे क्लीनिंग सर्विस की है, सिक्योरिटी सर्विस की, तो ओपन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके अपना सीवी, कवर लेटर, सब कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लिख दीजिए। तो जैसे रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है तो आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे, या फिर मान लीजिए आपको रख भी सकते हैं ऑलरेडी, अगर जॉब इवन नहीं है उनकी वेबसाइट पे, तो भाई इसमें ये ऑप्शन भी है। देखिए ओपन एप्लीकेशन का मैंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। भले ही जॉब पोजीशन अवेलेबल नहीं, लेकिन ओपन एप्लीकेशन तब भी आप भर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी जरूर कीजिएगा आप। फ्रेस्का बहुत अच्छी वेबसाइट है, हेलसिंकी में तो है ही है खैर फ्रेस्का कि मतलब ये जो कंपनी है इसकी क्लीनिंग कंपनी, लेकिन वो और जगह भी आपकी फिनलैंड में भी है। तो भाई इसमें भी आप, जो मैं डायरेक्ट लिंक दे रखी है, इसमें जाके आप रजिस्टर कीजिएगा और जॉब्स देखिएगा। जॉब्स इसमें ऑलरेडी कुछ अवेलेबल होंगी, कभी कभी आप 2 जॉब 4 जॉब, और एवरी वीक आप चेक करते रहा कीजिए, तो जॉब्स उसमें अपडेट होती रहती हैं। फ्रेस्का बहुत अच्छी कंपनी है, प्लीज़ इसमें भी जरूर अप्लाई कीजिएगा आप, ठीक है। आप देखिए, आप मैंने पूरी लिस्ट 50 कंपनीज की जो वेबसाइट थी मैंने बताई रखी है, और 50 कंपनीज की, क्लीनिंग कंपनीज की जो लिस्ट है, ये पूरा आप देख रहे होगे ये लिस्ट। ये पूरी लिस्ट आप एक एक करके कंपनी को सर्च कर सकते हैं, कंपनी का नाम डालिए, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उनके कैरियर पेज पे जा सकते हैं, जॉब देख सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका काम है। तो ये मेरा काम था कि भाई मैंने पूरा आपको ये 50 कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। नाउ इट्स योर जॉब टू अप्लाई। अब क्या स्टेप आपको देखे चाहिए, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, कैसे कैसे क्या है, क्या सैलरी होती है, क्या क्या होता है, कैसे क्या क्या, कौन कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करने के लिए, 50 कंपनीज है क्लीनिंग कंपनीज, वो भी बता दिया। अब आपको क्या करना है, स्टेप्स देखिए जो मैंने लिखे हुए। सबसे पहले जो वेबसाइट्स मैंने जो लिखी हुई है उस पर आप जाएंगे, और आप डायरेक्टली जो क्लीनिंग कंपनीज हैं, जो लिस्ट मैंने दे रखी है, और जो भी आपकी लोकल में अगर आपको पता चलती है, आप उनसे डायरेक्ट, आप उनसे भी कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, उनको सीवी और उनको रिक्वायरमेंट अगर उनसे बात करेंगे, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए अगर जॉब पानी है तो। लोकल नेटवर्किंग इवेंट्स अगर आप फिनलैंड में ऑलरेडी है तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन फोरम्स होती हैं जो फिनलैंड की, वो अटेंड कीजिएगा, उसमें देखिएगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बताते हैं क्या नहीं बताते। मीटिंग अटेंड करने से लोकल जो नेटवर्किंग है, जो कई सारी इवेंट्स होती है, उसमें आपको क्या क्या पता कि जो क्लीनिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल्स मिल जाए आपको, जो आपकी हेल्प कर सके, जो आपको बता सके। भाई ये बहुत होता है और मैंने खुद देखा है यार, इसका फर्क पड़ता है। जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, उनसे बात कीजिए, वो शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं। और सर्टिफिकेशन और कुछ कोर्सेज, जैसे आपको सर्टिफाइड, मान लीजिए आपको चाहिए, क्या कहते हैं, हाइजीन सर्टिफिकेट चाहिए, मान लीजिए नहीं चाहिए पर मान लीजिए चाहिए, तो हाइजीन सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा। कुछ कोर्सेज आप ऑनलाइन, जैसे सेफ्टी रिलेटेड कोर्सेज है, वो आप कर सकते हैं। अगर सीवी में आपके आ जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर अदर कैंडिडेट्स। और कहने का लैंग्वेज स्किल्स है, बेसिक लेवल ऑफ फिनिश यार, तो आप ऑनलाइन सीख सकते हो अगर आपको फिनलैंड वाकई आपने दिल में बनाया है। केवल ऐसे ही निकलना है, कहीं भी निकल जाओ तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। इफ फिनलैंड इज योर टारगेट कंट्री, देन यू हैव टू लर्न एटलीस्ट बेसिक फिनिश लैंग्वेज। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की जॉब भी दिखाई है, लेकिन फिनिश लैंग्वेज थोड़ा सा बेसिक सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। 2-3 महीने मेहनत कर लोगे, बेसिक लैंग्वेज आप सीख सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट यू कैन राइट ऑन योर सीवी। ऑनलाइन टाइप का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं और सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको जॉब अप्लाई करना है, सब कुछ प्रोसेस होने के बाद जॉब अप्लाई करना है। अच्छा सा सीवी बनाइए, अच्छा सा कवर लेटर बनाइए। सीवी कवर लेटर कैसे बनाना है, बढ़िया कैसे है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए मैं आपको भेज दूंगा, फिर आपको बाकी काम करना है, ठीक। बात सुनने की थोड़ी बहुत हेल्प आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं सीवी बनाने की और कवर लेटर बनाने की, लेकिन बाकी मैंने बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा चैट जीपीटी से हेल्प लीजिए, अपडेट कीजिए सीवी और कवर लेटर, बढ़िया सा बनाइए क्लीनिंग जॉब के लिए और अप्लाई कीजिए। इसके बाद आपको जॉब मिलेगी, कि आप गेट अ जॉब, और इसके बाद अप्लाई कीजिए। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, आउटसाइड ईयू, आउटसाइड फिनलैंड, तो आप अप्लाई कीजिए रेजिडेंट परमिट बेस्ड ऑन वर्क, और आप फिनलैंड में आइए और अपनी जॉब स्टार्ट कीजिए। तो भाई इस वीडियो में यहीं तक था, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और आपको बता दूं, मैं अब यूट्यूब में मैं लाइव भी आया करूंगा, इंस्टाग्राम में मैं एवरीडे लाइव आता हूं। तो अगर जिन्होंने इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया, मैं सारे क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना, वो मैं सब कवर करता हूँ। क्या पता कुछ क्वेश्चन आपके भी काम के हो, तो भाई इंस्टाग्राम में आप जरूर मेरे को फॉलो कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा इंस्टाग्राम का, मेरा देसी टीचर यूरोप।
कहाँ पे आपको फॉलो करना है। एवरी डे इवनिंग में मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो लोग इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम में कमेंट करते हैं या यूट्यूब में कमेंट करते हैं, उनके आंसर देता हूँ। तो भाई ये जरूर फॉलो कीजिएगा। अगले बार फिर मिलते हैं, और बीच में हो सकता है मैं लाइव भी आऊँगा यूट्यूब में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।